हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है। इस दौरान विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल का अभिभाषण के साथ हुई है। विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी करने की रणनीति बनाई है। सरकार ने विपक्ष पर पलटवार करने की रणनीति बनाई है। तो बजट सत्र के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। एक तरफ विपक्ष जो कि सरकार को घेरने की तैयारी में नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी पलटवार की रणनीति बनाकर आया हुआ है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों रणनीति के तहत पूरी तैयारी के साथ सत्र में आए हैं। एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष सवाल के जवाब देने के लिए तैयार। और हनु सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हनु, फिलहाल बजट सत्र का आगाज हो चुका है, पहले दिन क्या कुछ रहा? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो बजट सत्र का जो आगाज किया गया है, काफी सारी जो बातें थी, सरकार ने पहले भी ये मुहैया कराया था कि मीडिया के माध्यम से कि काफी सारी चीजें जो है बजट में रखी जाएंगी, जिनको पास करना अब वक्त रहेगा, जिसमें बजट ऐसे रखे जाएंगे जो अभी तक कांग्रेस सरकार में उन लोगों को पास नहीं किया गया था। उसी को लेकर के विपक्ष पार्टी भी उसको घेरने का काम कर रही है। साथ ही साथ विपक्ष में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो कई सारी बातें कह रहे थे कि कहते हैं नौकरियां नहीं दी गई, कुछ प्लान पास नहीं किए गए, तो उन पर भी बीजेपी सरकार इस टाइम पे काम कर रही है। और बजट सत्र में आगे ये भी रहेगा कि जो काम अधूरे रह गए थे, जो काम अधूरे रह गए थे, उनको पूरा किया जाएगा कांग्रेस के रहते। जी हनु, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान क्या कुछ रहा? विपक्ष की तरफ से वॉकआउट भी किया गया, हंगामा किया गया? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब हंगामा किया गया था तो उस दौरान कई सारे नेता अपनी बातचीत कहना चाह रहे थे, पर आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात, उस लोगों ने जब मीडिया ने सवाल जवाब किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात को लेकर के, तो विपक्ष कहीं ना कहीं चुप्पी साधा हुआ नजर आया। ठीक है अनु, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। हरियाणा में लव जिहाद कानून को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि कानून पर बीजेपी और जेजेपी के सुर अलग अलग नजर आ रहे हैं। दोनों ही गठबंधन में हैं और अब दोनों के सुर अलग अलग इस कानून पर नजर आ रहे हैं। तो कानून बनाने को लेकर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जबरदस्ती धर्म बदलने पर कानून आएगा तो उसका स्वागत करेंगे, हम अपनी पार्टी का साथ देंगे, ये डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया। तो जबरदस्ती धर्म बदलने पर कानून आएगा तो उसका स्वागत किया जाएगा, डिप्टी सीएम की तरफ से ये कहा गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सीएम मनोहर लाल ने शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज जन्मदिन है और इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उनको बधाई दी है। मध्य प्रदेश विकास पथ पर इसी तरह अग्रसर रहे, ईश्वर से आपकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना, ये मनोहर लाल की तरफ से ट्वीट में लिखा गया। तो सुबह से ही जन्मदिन की शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर यूपी के मुखिया से लेकर सभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। ट्वीट मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ट्वीट किया गया है और शुभकामनाएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। तो मुख्यमंत्री का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास पथ पर इसी तरीके से अग्रसर रहे और प्रगति के नित नए आयामों को छुए, ईश्वर से आपकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना। चलिए आगे बढ़ लेते। देश में ईज ऑफ लिविंग सूचकांक जारी किया गया है। टॉप 10 शहरों में हरियाणा के गुरुग्राम ने जगह बनाई है। रहने लायक शहरों में गुरुग्राम 8वें स्थान पर है और नगर निगम के सूचकांक में करनाल को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 10 शहरों की लिस्ट जारी हुई है। टॉप 10 शहरों में हरियाणा ने भी जगह बनाई है। तो रहने लायक शहरों में गुरुग्राम को 8वां स्थान मिला है और इसी के साथ नगर निगम के सूचकांक में चौथे स्थान पर करनाल रहा है।
तो इसको लेकर सीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया और ये जानकारी दी गई कि ईज ऑफ लिविंग में गुरुग्राम ने 56 अंकों के साथ टॉप 10 शहरों में अपनी जगह बनाई है। नगर निगम के सूचकांक में करनाल ने चौथा स्थान प्राप्त किया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। करनाल कैथल के चीनी मिलों को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। जी हां, पिराई सीजन 2019-2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। करनाल की चीनी मिल को गन्ना विकास के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। कैथल की चीनी मिल को तकनीकी दक्षता में पुरस्कार दिया जाएगा। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। पिराई सीजन 2019-2020 में ये पुरस्कार दिया जाएगा। करनाल की चीनी मिल को गन्ना विकास के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये जानकारी, अहम जानकारी कि कैथल की चीनी मिल को पुरस्कार दिया जाएगा। तकनीकी दक्षता में ये पुरस्कार दिया जाना है कैथल की चीनी मिल को। तो करनाल कैथल की चीनी मिलों को अब पुरस्कार दिया जाएगा, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा अच्छे काम के लिए, विकास के लिए। प्राइस सीजन 2019-2020 के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा, तो जिसमें करनाल और कैथल शामिल हैं। करनाल की चीनी मिल को गन्ना विकास के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से ये ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है, खुशी जाहिर की गई है। मुख्यमंत्री का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने ये जानकारी इस बात की दी है कि करनाल और कैथल को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। तो सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास और कैथल की सहकारी चीनी मिल को तकनीकी दक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से ये ट्वीट कर जानकारी दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। नितिन गडकरी ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान हमने पेड़ों को बचाने का खास प्रयास किया है। हमने 12,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं और 84 सक्सेस रेट है। ये एक ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 8,662 करोड़ की लागत से बनने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 15 अगस्त 2022 से पहले पूरा हो जाएगा। बता दें कि करीब 9,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे का शिलान्यास मार्च 2019 में किया गया था। करीब 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर का क्षेत्र गुरुग्राम में है और करीब 10 किलोमीटर का क्षेत्र दिल्ली में पड़ता है। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।